एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की कक्षा में हम पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं य, र, ल, व। आज की कक्षा में हम जानेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। आइए पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, इसके बाद तब आपको हम आगे बताएंगे। ऊष्म व्यंजन, इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन ये हमारे 4 होते हैं। ताल स, ताल स, मूर्धा सा और दंत सा। इसके बाद हाँ, ये हमारे जो 4 हैं यही हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय कंठ छिद्र संकीर्ण हो जाता है। कंठ छिद्र संकीर्ण हो जाता है तथा हवा घर्षण के कारण घर्षण के कारण ऊष्म होकर मुख विवर से बाहर निकलती है। मुख विवर से बाहर निकलती है अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। कल हम आपको बताए थे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, वो हमारे जो हैं य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन थे। आज हम जान रहे हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो ऊष्म व्यंजन की हमने परिभाषा देखी। ऊष्म व्यंजन जो हमारे ताल सा, मूर्धा सा, दंत सा, ये जो तीनों हमारे स हैं और इसमें हमारा जो हा है, यही हमारे जो 4 हैं ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय जब इन चारों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा कंठ होता है, जो कंठ है ये संकीर्ण हो जाता है। कंठ छिद्र जो है हमारा संकीर्ण हो जाए यानी पतला हो जाता है तथा हवा घर्षण के साथ यानी हमारी जब कंठ हमारा संकीर्ण हो जाता है, इसका जो कंठ छिद्र है यानी कंठ का जो छेद है वो पतला हो जाता है। तो जब उसमें से हवा निकलती है तो रगड़ती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है यानी रगड़ती हुई बाहर निकलती है, मुख विवर से बाहर निकलती है, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी जो हमारा कंठ छिद्र है, इसे हमारा कंठ है, ये हमारा कंठ छिद्र हो गया। तो ये पहले जो सामान्य रूप में था ये ऐसे था। इसके बाद जब हम ये ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उस व्यंजन उच्चारण करते समय जो हमारा कंठ छिद्र पहले था उससे पतला हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है।
जब संकीर्ण हो जाता तो इसमें जब मुख विवर से हवा निकलती थी तो आसानी से निकल जाता था, लेकिन जब कंठ छिद्र हमारा संकीर्ण हो गया यानी कम हो गया, पतला हो गया, तो इसमें से जो हवा निकलती है वो हमारा इससे रगड़ती हुई यानी इससे कंठ छिद्र से रगड़ती हुई निकलती है। तो जब कंठ छिद्र से रगड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जब रगड़ेगी तो उसमें ऊष्मा पैदा होगी, तो इसलिए जब ऊष्मा पैदा होती है मुख विवर से जब निकलती है तो बाहर निकलती है तो उसमें ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, इसमें हमारा ताल सा, मूर्धा सा, दंत सा, हा। तो ऊष्म व्यंजन का परिभाषा एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा कंठ छिद्र यानी जो कंठ का छेद है वो हमारा पहले से संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण हो जाता है इसके कारण जो उससे हवा निकलती है तो वो घर्षण करके यानी कंठ छिद्र से जो हवा निकलती है जब संकीर्ण हो जाता है तो कंठ छिद्र से जो हवा हमारी निकलेगी तो वो उससे रगड़ती हुई घर्षण करती हुई रगड़ती हुई निकलेगी, मुख विवर से निकलेगी तो घर्षण करती हुई निकलती है, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो अगर यह आपको समझ में आया हो तो एग्जाम साथ चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। आज बस यहीं तक, कल आपको हम इसके आगे बताएंगे। आपको इसलिए हम एक एक टॉपिक बता रहे हैं क्योंकि ताकि आपको समझने में आसानी हो। चाहते तो हम आपको एक ही बार में सब ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, इसको हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो आज बस यहीं तक, कल इसके आगे हम आपको बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।